अमर सिंह चमकीला एक ऐसा नाम है जिन्हें पंजाबी लोकगीत और अपनी बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। चमकीला एक मशहूर पंजाबी सिंगर थे, साथ ही साथ वह खुद ही अपने गाने लिखते थे। उनका अपना एक बैंड भी था जिसमें 2 लोग और उनकी पत्नी अमरजोत सिंह चमकीला, जिनके साथ वह गाना भी गाते और तुम्बी भी बजाया करते थे। वह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे। उनके सुपरहिट गानों में ललकारे नाल और कुछ धार्मिक गीत बाबा तेरा ननकाना, तलवार में कलगीधार दी काफी लोकप्रिय रहे थे। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को डुगरी गांव लुधियाना में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें नौकरी एक कपड़े की मिल में मिली। उन्हें संगीत का शौक था तो कुछ सालों में वह हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख गए। 18 साल की उम्र में उनका मिलना सुरेंद्र शिंदा से हुआ। तब सुरेंद्र को पता लगा कि अमर सिंह कितने प्रतिभाशाली थे। फिर सुरेंद्र और अमर ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चलकीला लगा लिया, जिसके बाद कुछ ही समय में उनकी शादी भी हो गई। देखा जाए तो उनके सितारे इस शादी के बाद ही चमक उठे, क्योंकि शादी के कुछ ही साल में उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही साथ वह कनाडा, यूएस, दुबई और बहरीन जैसे देशों में भी लाइव परफॉर्मेंस देकर आए। उनका करियर चमक उठा, जिसके चलते उन्होंने लोगों की शादियों में भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उस समय में वह 4000 रुपए लिया करते थे। पंजाब में अक्सर उनकी परफॉर्मेंस अखाड़ों में हुआ करती थीं, जहां वह अपने लिखे गानों को रिकॉर्ड करने से पहले लोगों को सुनाया करते थे। इसके अलावा वह उस समय दूसरे सिंगर्स के लिए गाने भी लिखते थे, जिनमें कुछ सुरेंद्र शिंदा, जगमोहन कौर और के.एस. कूनर जैसे नाम शामिल हैं। कुछ समय बाद चमकील ने सोनिया शिंदा के साथ मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस देने लगे था। दरअसल सोनिया शिंदा सुरेंद्र शिंदा के साथ गाया करती थीं, लेकिन सुरेंद्र जब कनाडा के टूर पर गए थे तब वह अपने साथ एक और लोकप्रिय सिंगर गुलशन कोमल ले गए थे, जिसके चलते सोनिया ने चमकीला को कहा कि वह अपनी एक एल्बम रिकॉर्ड करें। जिसके बाद 1981 में दोनों ने मिलकर 8 गाने रिकॉर्ड किए। एल्बम बापू साड़ा गुम हो गया के नाम से, कहानी का तीसरा कोण। उसके बाद उन्होंने एक और सिंगर के साथ काम किया जिनका नाम था मिस उषा। उसी साल उन्होंने अमरजोत के साथ भी काम किया था। अमरजोत खुद भी काफी लोकप्रिय थीं। कुलदीप मानक जैसे जाने माने सिंगर के साथ भी वह काम कर चुकी थीं, जिसके बाद जल्द यह जोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई। इस लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अमर सिंह चमकीला ने 23 मई 1983 में अमरजोत के साथ दूसरी शादी की थी। देखा जाए तो उनके सितारे इस शादी के बाद ही चमक उठे, क्योंकि शादी के कुछ ही साल में उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही साथ वह कनाडा, यूएस, दुबई और बहरीन जैसे देशों में भी लाइव परफॉर्मेंस देकर आए। उनका करियर चमक उठा। कुछ सालों बाद 1985 में चमकीला ने बाबा तेरा ननकाना, नाम जप ले, तलवार में कलगीधार दी जैसे धार्मिक गीत भी रिकॉर्ड किए, जिसके चलते वह काफी लोकप्रिय हो गए और इनसे आए पैसों को उन्होंने दान कर दिया था। इनका एक गाना पहले ललकारे नाल 1987 में पहली बार फिल्म पटोला में भी दर्शाया गया था। एक रहस्यमयी हत्या 1988 में जब चमकीला महसामपुर पंजाब में एक परफॉर्मेंस देने जा रहे थे, उस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। चमकीला के साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त चमकीला की उम्र मात्र 27 साल थी। चमकीला को मारने वाले बाइक सवार बदमाश कभी नहीं पकड़े गए और न ही ये पता चला पाया कि उनकी मौत के पीछे कौन था।